बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन का पीटीआई की ममनुआ फंडिंग केस के बारे में। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग साबित हो गई है। शोकॉज नोटिस भी जारी करने का फैसला कर लिया गया है। तहरीरी फैसले के मुताबिक इमरान खान का बयान हल्फी झूठा करार दे दिया गया है। आपको बताते चलें कि 16 बैंक अकाउंट्स छुपाना आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है और 13 नामालूम अकाउंट्स भी सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने का फैसला किया है। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि इलेक्शन कमीशन का पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में मुतफ़िका फैसला सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग साबित हो चुकी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग का मुतफिका फैसला सुना दिया। ममनुआ फंडिंग साबित होने पर पीटीआई को शोकास नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने साल 2008 से 2013 तक इलेक्शन कमीशन में गलत बयान हल्फी जमा करवाए। 16 बैंक अकाउंट छुपाना आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फैसले के मुताबिक पीटीआई ने अमेरिका, कनाडा, एलएलसी, ब्रिस्टल सर्विसेज, अब्राज ग्रुप, आरिफ नकवी, रुमेता सेठी, आईपीआई और यूएसआई से फंडिंग ली। कमीशन मुतमिन हो गया कि मुख्तलिफ कंपनियों से ममनुआ फंडिंग ली गई। पीटीआई ने शुरू में 8 अकाउंट्स की तस्दीक की, 34 गैर मुल्कियों और 351 कारोबारी शख्सियात से फंड्स लिए और 13 नामालूम अकाउंट्स भी सामने आए। ममनुआ फंड्स पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के आर्टिकल 16 के खिलाफ लिए गए, जिसकी बिना पर पीटीआई को शोकास नोटिस जारी करने और फैसले की कापी वफाकी हुकूमत को भिजवाने का फैसला किया गया है। शोकास नोटिस में पीटीआई से ममनुआ फंडिंग पर वजाहत मांगी जाएगी। वजाहत न आने पर ममनुआ फंडिंग को बहके सरकार जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। आपको बताएं कि टेलीकॉम रिटेलर्स एसोसिएशन की जानिब से बिजली बिलों में जालिमाना टैक्स पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने लिबर्टी चौक में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हुकूमत जबरन 3000 से 20,000 टैक्स वसूल कर रही है। तफसीलात जान लेते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम अख्तर, आगाह कीजिए, मुजाहिरीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ, जहाँ पर टेलीकॉम रिटेलर्स एसोसिएशन की जानिब से बिजली के बिलों में सुपर टैक्स की मद में 3,000 से 20,000 रुपये का जो टैक्स लिया जा रहा है जालिमाना और जबर तौर पर, तो उस हवाले से यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। मज़ीद ज़रा इनसे जानते हैं कि किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। अच्छा जी, मुझे बताएं कि आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं और जो टैक्स का इजाफा किया गया है, जो बिलों में जो है वो टैक्स लिया जा रहा है, उसकी वजह से आप किस तरह मुतासिर हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तारुफ करवा दूँ, हम यहाँ पे सारे कारोबारी लोग हैं, किसी सियासी जमात से हमारा ताल्लुक़ नहीं है, अपनी दुकानें छोड़ के आए हैं। हम पे जो टैक्स इम्पोज़ किया गया है, जो कि विदाउट मुशावरत किया गया, ऑलरेडी बिल में आपको भी पता है और हमें भी पता है कितना टैक्स हम पे कर रहे हैं। अब 3,000 से लेके 20,000 रुपये तक एक दुकानदार को टैक्स के ऊपर उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया, जितनी कि उसकी बचत नहीं है। मुआशी हालात ऑलरेडी दगरगू हैं, मुआशी हालात की वजह से दुकानदारियाँ पहले नहीं चल रही, ऊपर से टैक्स 3,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये दुकानदार कहाँ से देगा? उसके बाद हम पे हुकूमत अगर ये जबरन टैक्स मुसल्लत कर देगी, हम उसके लिए एहतजाज के लिए निकले हैं और इंशाल्लाह हम ये एहतजाज मनवाएंगे। आपका मुतालबा क्या है? अब आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत किस तरह आपकी दादरसी करे? हमारा मुतालबा सीधा और साफ है कि हमारे ऊपर जो एक्स्ट्रा सुपर टैक्स या रिटेलर टैक्स के नाम पर जो बिजली के बिल में वसूली का इन्होंने नया कानून लागू किया है, उसको मुअत्तल किया जाए, हमारा मुतालबा पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि बिजली के बिलों में जो सुपर टैक्स लिया जा रहा है वो फिल फॉर वापस लिया जाए और जो टैक्स है वो हमसे वसूल ना किया जाए। इनका कहना है कि ऑलरेडी हम लोग मुख्तलिफ किस्म के जो टैक्स हैं वो हुकूमत को अदा कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर हम लोग सुपर जो टैक्स है वो देंगे, जितनी कि हमारी आमदन नहीं है, तो उसकी वजह से हम मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। इनका यही मुतालबा है कि हुकूमत वो जो सुपर टैक्स ले रही है बिजली के बिलों में वो जो है वो वापस। बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर, आपने हमने अपडेट किया। इनकम टैक्स में इजाफे के खिलाफ पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी है। लारी अड्डे से मुल्क भर में जाने वाली ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद है। मुसाफिरों को मंजिलों तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। हाफिज दिलावर से इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। जी हाफिज दिलावर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया है और ये हड़ताल इनकम टैक्स में इजाफा के बाइस जो है वो किया गया है। यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर हज़रात हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत ने इजाफी जो है वो टैक्स लगाना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर हज़रात को खासी मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि आखिर ये क्या मामला है। जी सर, बताइएगा क्या मामला है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे है कि जैसे आज से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले हमने कॉल दी थी
ये जो जालमाना इनकम टैक्स इन्होंने लगाया, जो पर सीट पहले 300 रुपया था, अब वो बढ़ाकर इन्होंने 8,000 रुपया कर दिया। देखें, दुनिया में जो भी महज़्ज़ब माशरे हैं, जो गवर्नमेंटें हैं, वो पहले स्टेक होल्डर को बुलाती है, उनके मशवरे के साथ बैठकर उनसे बात करके फिर टैक्सेस वगैरह लगाते हैं। ये वाहद मुल्क है, ये ऐसा जाहलों का मुल्क है जहाँ पे ना तो स्टेक होल्डर को बुलाया जाता है, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। ये तकरीबन जो नॉन एसी बस है उसमें 65 सीट्स होती हैं। एक माह का हर मालिक को 45 से 47 हज़ार रुपया इनकम टैक्स डाल दिया इन्होंने, बगैर पूछे, बगैर कुछ सोचे समझे। ट्रांसपोर्टर पहले ही पिस चुका है बावजह। आप डीजल की कीमतें देख लें, पहले डीजल इन्होंने 30 रुपये बगैर पूछे, उसके बाद 2 दिन बाद फिर 30 रुपये बढ़ा दिया, उसके बाद फिर 60 रुपये बढ़ा दिया। ट्रांसपोर्टर पहले ही पिस चुका है, डीजल इस कदर आगे चला गया है। उसके बाद इनकी बात आपने सुनी का कहना यह है कि डीजल भी महंगा हो चुका है, ट्रांसपोर्टर जो सा है वो पहले पिस चुका है। हमारे साथ यहाँ पर सदर लारी अड्डा भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी मौक़िफ़ जानते हैं इनके मुतालबात क्या हैं। सर बताइएगा मुतालबात क्या है आपके? जी हमारे ये मुतालबात हैं, ये जो टैक्स की कीमतें हैं फिल फॉर ये वापस ली जाएँ, ठीक है। हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हमें भी तोहफ़ा दिया जाए, हमें भी सब्सिडी दी जाए, जैसे अपनी बसों को देते हैं, फैसिलिटियाँ देते हैं, ऐशो आराम से एसी वाले कमरे में बैठते हैं, हमें भी फैसिलिटी। हम ये प्राइवेट इदारा है, वाहिद वो प्राइवेट इदारा है जो टैक्स देता है पहले, ठीक है, जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, जो हुक्मरानों को फिक्र नहीं है इसकी। ये कहते हैं तबाह बर्बाद हो जाए, हम अपने एसी वाले कमरों से नहीं निकलेंगे, ना तो बुलाएंगे, ना मुज़ाकरत करेंगे, ना मसाइल हल करेंगे। जब तक ये हमारे मसाइल हल नहीं करते, लाखों वर्कर जो है ना, लाखों ड्राइवर कनेक्टर वर्कर जो है वो भूख से निराल हो जाएंगे। पहले भी लॉकडाउन में मरे हुए हैं, पिसे हुए हैं। 50% पहले ट्रांसपोर्ट बंद है, 100% अब बंद होगी। बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी ना, कहना यह है कि पहले भी ट्रांसपोर्ट का महकमा जो है वो खसारे में है और इस तरह जो है मज़ीद इसमें खसारे में इजाफा होगा और जब तक हमारे मुतालबात नहीं होंगे तब तक हम जो है ये। बहुत शुक्रिया हाफिज दिलावर, हमें आगाह कर रहे थे। हुकूमत ने वासा को मजीद वाटर टैंक्स बनाने का टास्क सौंप दिया है। वज़ीर आला की MD वासा को वाटर टैंक मनसूबे पर काम तेज़ करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। वासा ने फौरी तौर पर मजीद 4 वाटर टैंक्स की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला की ज़ेर सदारत निकासियाब पर जायज़ा इजलास भी हुआ, जिसमें इजलास में MD वासा गुफरान अहमद ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने शहर में ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक मनसूबों की कारकर्दगी को सराहा। नशेबी इलाकों की निशानदेही के बाद वाटर टैंक तजवीज़ करने की हिदायत दी गई। ताजपुरा, गुलबर्ग, निश्तर टाउन्स में दीगर इलाकों की स्टडी शुरू कर दी गई है। बात कर लेते हैं इस हवाले से दुर नयाब से। दुर नयाब, आगाह कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने वासा हुकाम के साथ एक अहम इजलास किया, जिसमें लाहौर शहर के अंदर निकासी फ़राहमी आपके मनसूबों का जायज़ा लिया गया। इसमें तमाम सूबाई सेक्रेटरीज़ के अलावा कमिश्नर लाहौर और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। इस हवाले से जिस तरह माजी में लाहौर में वाटर टैंक्स बनाए गए, जिसमें अगर बात की जाए तो बाग जिना के अंदर लॉरेंस रोड पे और इसी तरह कश्मीर रोड और शेरावाला गेट पर 3 वाटर टैंक बनाए गए हैं और ये कामयाबी से चल भी रहे हैं। इसी तरह वज़ीर आला ने हुक्म दिया वासा को कि मज़ीद शहर में वाटर टैंक मनसूबे के लिए जगह तजवीज़ करें, वो तमाम सोर पॉइंट्स निकालें नशेबी इलाकों के जहाँ पे ज़रूरत है और उसके बाद तरजीह बुनियादों पर इस पर हुकूमत को तजवीज़ पेश करें ताकि इसकी मंजूरी दी जा सके, फंडिंग अरेंज की जा सके और लाहौर शहर में जो कीमती बारिशी पानी ज़ाया हो जाता है, गटरों में, सीवर में चला जाता है, उसकी बेहतरी हो सके। इसके बाद वासा ने अब तैयारी शुरू कर दी है और लाहौर शहर में रवां माली साल 4 मज़ीद वाटर टैंक बनाने की जो है वो वर्किंग शुरू कर दी गई, फिजिबिलिटी बनाई जाएगी, क्योंकि अब जो तमीराती लागत है उसमें कई गुना इजाफा हो चुका है। इसलिए नई एस्टिमेशन होगी, नए पॉइंट्स देखे जाएंगे और मौजूदा जो बारिशें हुई हैं जो कि बहुत हैवी स्पेल्स में हुई हैं, उसमें इस चीज़ का तयन किया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे मकाम हैं जहाँ पे ज़रूरी है। जिसमें अगर बात की जाए ताजपुरा में, ग्रीन टाउनशिप के इलाकों में, जौहर टाउन में बहुत सारे ऐसे नशेबी इलाके हैं जहाँ पे वाटर टैंक और पानी की जो निकासी आब है उस पर बाकायदा वर्किंग की ज़रूरत है, जिस पर MD वासा ने कल से काम किया। जी बहुत शुक्रिया दुर नयाब अपडेट करने के लिए। आपको पता चले कि आबादी के तनासब से PSDP का फ़ंड बढ़ाने का मुतालबा किया गया है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए सूबे का फ़ंड बढ़ाने की इस्तदा की गई। PSDP में रवां साल 55 अरब रुपये का फ़ंड दिया गया। PND बोर्ड की वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी गई है। मजीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिए इस हवाले से।
बिल्कुल नेट हाइडल प्रॉफिट के बाद अब पीएनडी बोर्ड ने जो ब्रीफिंग दी है वज़ीर पंजाब को पीएसटीपी के तहत बजट बढ़ाने की है। उसके लिए पंजाब हुकूमत और वफाक से अपना पीएसटीपी का शेयर आबादी के तनासब से बढ़ाने का मुतालबा कर रही है कि उनको 90 अरब रुपए का बजट जो है वो दिया जाए, क्योंकि रवा माली साल में देखा जाए तो पीएसडीपी के तहत सिर्फ 55 अरब रुपए का बजट वफाकी हुकूमत ने पंजाब को दिया था और इससे बेशतर पीटीआई के ऐसे मनसूबे जो तबाह का शिकार है इनको मुकम्मल करने की जो तजवीज़ है वो सामने आई है। अब इसमें 55 अरब रुपए से तो जो बेशतर मनसूबे वो मुकम्मल नहीं होंगे, तो लिहाजा अब पंजाब हुकूमत वफाक आबादी के तनासब से अपना एक केस लड़ेगी, जिसके तहत उनको वफाकी शेयर जो है वो पंजाब के हिस्से में मिलने की तवक्को जो है वो की जा रही है और इससे सिर्फ पीटीआई के मनसूबे जो हैं जो अधूरे थे, फंड से महरूम थे, उनको मुकम्मल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली राम में अपडेट करने के लिए। तुर्क माहिरीन के जरिए शोबाए सेहत की बेहतरी सद खाने की नजर हो गई है। नून लीग की 2018 में हुकूमत खात्मे पर तुर्क ताउन खत्म कर दिया गया था। जाहिद चौधरी से तफसीलात जानेंगे। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी, हुकूमत तब्दील होते ही एक मरतबा फिर तुर्क माहिरीन की मदद से जो शोबा सेहत में बेहतरी लाई जानी थी, ये मनसूबा खटाई पे पड़ गया है। जी हाँ, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में तुर्की के तावन से जो है वो शोबा सेहत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का मनसूबा तश्कील दिया गया, जिसमें ना सिर्फ तरबियत होनी थी डॉक्टर्स की, नर्सेज की, इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ जो टीचिंग अस्पताल हैं, जो प्राइमरी हेल्थ है, इसकी अपग्रेडेशन होनी थी। इनको जो है वो बैनुल-अक़वामी जो सहूलतें हैं उनका हामिल बनाना था और एक मरतबा फिर तुर्क माहिरीन जो है उनको मदऊ किया गया और उनकी जानिब से शोबा सेहत पे मुख्तलिफ नौइयत की जो हेल्प है वो फराहम करने के हवाले से जो है वो बातचीत हुई और इस पर काफ़ी पेशरफ्त हुई, जिसमें ख़ास तौर पे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग शामिल है। इसके साथ साथ जो है वो अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करना, जदीद खतूत पर इस्तवार करना और इसके साथ ही अस्पतालों के जो एमरजेंसी ओपीडीज़ और इवन पूरी बिल्डिंग जो हैं उनकी रीवैम्पिंग के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको किस तरह मुकम्मल किया जाए, किस तरह जो है वो उनको अपग्रेड किया जाए और किस तरह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है उसको जो है वो मीट किया जाए। तो ये वो तमाम जो है वो शोबे थे जिनमें मदद की जानी थी तुर्क माहिरीन की जानिब से, लेकिन अब फिर हुकूमत तब्दील हो गई तो ये बताया वो सर। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।